हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से सुधीर सर फाउंडेशन क्लासेस में। देखिए, आज जो क्लास 12 का केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसका सलूशन लेके आए हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या दिया है कि निम्नलिखित अभिकथन तथा तर्क को पढ़कर दिए गए विकल्प का सही चयन कीजिए। ठीक है, तो दिया है अभिकथन क्या है, परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है। फिर कह रहा है आपका कि परासरण दाब दिए गए ताप पर मोलरता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो आपका होगा कि अभिकथन एवं तर्क दोनों सही है। ठीक है, तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन विलयन बनाता है। तो जो लोहे का आयन होता है वो रंगीन विलयन बनाता है Fe+3 का। ठीक है, फिर पूछा है कि बड़े क्वेश्चन में COBr NH3 का होल 5SO4 तथा COSO4 NH3 का होल 5Br संकुल के बीच किस प्रकार की समवायता पाई जाती है। तो इसमें आपका आयनिक समवायता पाया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है वह अभिकर्मक जो एसीटोन तथा बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ अभिकृत नहीं होता है। तो इसमें आपका बेनेडिक्ट अभिकर्मक जो होता है दोनों साथ अभिकृत नहीं होता। बाकी सब आप पढ़े ही होंगे, तो ये सब मिला था, यही केवल नहीं मिला था आपका। अगला क्वेश्चन है जब एनिलीन को क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उत्पाद क्या बनता है। तो उत्पाद आपका फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक, अगला ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज तथा बीटा डी प्लस ग्लूकोज की संरचना मान लीजिए पूछा कैसा होता है, तो उसमें आपका होता है एनोमर्स। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए पूछा है कि क्वेश्चन आ रहा है, विकल्प इतने ही थे। कह रहा सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन जल की तुलना में अधिक तापमान पर उबलता है परंतु जल की तुलना में कम ताप पर जमता है, कारण से स्पष्ट कीजिए। तो इसका मेन कारण है विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म, जो पहले टॉपिक में मिला था विकल्प में, वही आपका विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म है, जिसके कारण एक सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन जल्दी उबलता है और कम समय में जमता है। फिर देखिए आयरन क्रोमाइट रिएक्शन पूछा है, आपका उल्लेख करना था। फिर IPC नाम पूछा है, तो इसमें IPC नाम में अगर लिखा जाए तो इसमें EN का होल ट्वाइस दिया, Cl2 दिया है, तो आप एथेन 1 2 डाइमीन जो दिया है इसका तो 20 हो जाएगा क्योंकि 2 बार दिया है। डाइक्लोराइडो लिख देंगे, प्लेटिनम और ऑक्सीकट आ जाएगा 4 क्योंकि उदासीन होता है, इसका 4 है। लास्ट में नाइट्रेट लिख देंगे। नेक्स्ट दिया है 2 बार ब्रैकेट है तो दोनों का अलग अलग लिख लिया जाए, इसका हो जाएगा हेक्साएमीन और हो जाएगा आपका क्या नाम है क्रोमियम, ऑक्सीकरण हो जाएगा आपका 3rd। ठीक है, फिर CO दिया है CN का होल 6, तो इसका हो जाएगा क्या नाम है हेक्सासाइनाइडो कोबाल्टेट 3rd। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर दिया एल्किल हाइलाइट के द्वि अणु नाभिक यानी SN2 अभिक्रिया का विवेचना करना था। फिर मोलरता की परिभाषा लिखना था, पहले लेसन से है आपका। ठीक, समझाइए कि फिनाल का दिया है, फिनाल एथिल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंध अधिक पाए जाते हैं। फिर अभिक्रिया लिखना था टालिन अभिकर्मक का फेनिल विलयन का एल्डिहाइड के साथ। फिर न्यूक्लिक अम्ल की संरचना पूरी आई है, संक्षिप्त टिप्पणी हेनरी का नियम। फिर आपका द्रव्यमान निकालना था मोलर। ठीक है, नेक्स्ट आइए लेड संचायक सेल भी दिया है, प्रथम कोट की दिया है, प्रथम कोट की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो इसमें आपका प्रथम कोट की अपक्रिया का जो सूत्र निकाला गया था तो उसका डेरिवेशन करना था। ठीक है, और सिद्ध भी करना था कि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो अर्धायु काल निकालते तो सिद्ध हो जाता कि निर्भर नहीं करता। ठीक है, फिर इसमें आप लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो गुण है वो करना था, परमाणुवीय या आयनिक आकार या ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक, फिर वैद्युत अपघट की मोलर चालकता की परिभाषा पूछा है और यहाँ देखिए इलेक्ट्रोड विभव निकालना था, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो Ni और Ag दिया है, Ni आपका एनोड, ये आपका कैथोड हो जाएगा, मान दिए हैं E बराबर E0 माइनस 0.0591/n log n पावर m बटा mn प्लस, इसी पे रखते हैं आपका मान आ जाता है। ठीक है, फिर एक सवाल दिया प्रथम कोट की अपक्रिया 20% होने में 10 मिनट लगता है, तो 80% होने में कितना समय लगेगा। तो पहले 20% के लिए 10 मिनट पे लगा लेंगे, K मिल जाएगा, जो K मिलेगा 80% में मान रखकर T निकाल लिया जाएगा। देखिए इधर आया क्रिस्टल क्षेत्र संकुल पूछा, बैगनी रंग की व्याख्या करना था, कारण पूछना था इसमें चुंबकीय है प्रतिचुंबकीय है। फिर प्रोटीन के संदर्भ में दो विभेद करना था, पेप्टाइड बंध विकृतीकरण। फिर अभिक्रियाएं करना, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। तो अभिक्रिया में टिप्पणी दिया युग्मन अभिक्रिया, साइनमायर अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया या इसको करना। ठीक, तो इधर इतनी सब चीज़ें हैं, सब लॉन्ग क्वेश्चन वाले हैं, आब्लिक आब्लिक करके दिया है, इसमें से 2 करना है।
दो, या तो उसको करिए या तो बड़े वाले क्वेश्चन करिए। यहाँ से फिर आगे अभिक्रियाएं, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, गाटरमान या कोच अभिक्रिया। ठीक, पीछे आपका दिया प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए, या गैब्रियल थायलाइड संश्लेषण लिखना था, या फिर अथवा करके आपको क्या होता है या कैसे प्राप्त करोगे, ये वाला चीज़ करना था। तो मुझे विश्वास है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।